本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में बरूटो सास्के को दो सुरिकेन की सहायता से एक सुरिकेन को निशाने में लगाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं कर पाता। तभी सास्के कहता है, ध्यान से देखो। यह कहकर वो उस चीज को करके दिखाता है। यह देखकर बरूटो कहता है, ये ठीक नहीं है। सुरिकेन का जुत्सु उचिहा क्लैन का स्पेशल जुत्सु है, इसलिए सारदा उसे अच्छे से यूज कर पाती है, क्योंकि वो आपकी बेटी है और उसके अंदर उचिहा का ब्लड है। तभी सास्के कहता है, बरूटो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है। यह कहकर वो शैडो क्लोन जुत्सु को यूज करता है और कहता है, क्या ये जुत्सु तुम्हारा स्पेशल जुत्सु नहीं है? तभी बरूटो कहता है, हाँ, एक्चुअली ये मेरे डैड का स्पेशल जुत्सु है। तभी सास्के कहता है, और एक्सक्यूज मत दो, नारुतो अपना 1000 क्लोन से भी ज्यादा क्लोन्स बना सकता है। यह सुनकर बरूटो अपना शैडो क्लोन बनाता है, पर वहाँ सिर्फ 4 शैडो क्लोन ही बनते हैं। यह देखकर बरूटो कहता है, शिट, ये क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं एक बार 1000 नहीं 10,000 क्लोन्स बनाऊंगा। तभी उसके शैडो क्लोन्स कहते हैं, तुम्हारे लिए ये करना मुश्किल है। यह सुनकर बरूटो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सास्के और चोजिरो एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ गाढ़ा आता है। तभी चोजिरो कहता है, तुम तो लेट हो। तभी गाढ़ा कहता है, तुम लोग बस जल्दी आ गए हो। तभी सास्के कहता है, बात क्या है, तुमने अभी हमें क्यों बुलाया? तभी गाढ़ा कहता है, आज मेरे ऊपर हमला हुआ। यह सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाढ़ा हिडन लीफ विलेज जा रहा होता है, पर तभी अचानक वहाँ पर ओसोस्की क्लैन का वो मेंबर आता है। यह देखकर गाढ़ा कहता है, तुम अंदर कैसे आए? वहाँ तो एक बैरियर है ना? तभी वो कहता है, ओह, तुम्हारा मतलब वो पेपर जैसा चीज? तभी गाढ़ा कहता है, तो वो तुम हो जिसने एट टेल के ऊपर हमला किया? तो वो कहता है, ओह, एक्चुअली वो मेरे सीनियर्स ने किया। वैसे मुझे पता है कि एक बार तुम भी वन टेल के जिनचुरी थे। यह कहकर वो गाढ़ा के ऊपर हमला करता है। तभी गाढ़ा अपने सैंड से उसे रोकने जाता है, पर तभी वो चीज सैंड के आर पर जाकर गाढ़ा को लग जाता है। यह देखकर गाढ़ा चौंक जाता है और वो अपने सैंड से उसे निकाल देता है। तो वो कहता है, ओह, तुम्हारे पास तो अच्छा व्हील पावर है। तभी वहाँ पर उस आवाज को सुनकर गाढ़ा के बॉडीगार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। तो वो कहता है, वेल, मुझे जो लेना था मैंने वो ले लिया, सो एक्सक्यूज मी। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। इधर यह सुनकर सास्के कहता है, वो पक्का ओसोस्की क्लैन का मेंबर था। तभी गाढ़ा कहता है, तुम्हारा मतलब जिस क्लैन से कागुया थी? तभी सास्के कहता है, हाँ, जो स्क्रॉल मैंने कागुया की जगह से यहाँ पर लाया था उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। तभी गाढ़ा कहता है, उसे तो इतना तक पता था कि शुकाकू अब मेरे अंदर नहीं है। यह सुनकर सास्के कहता है, ये बात है, लगता है हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, हमें इस चुनिंग एग्जाम को पोस्टपोन करना ही होगा। तभी चोजिरो कहता है, पर इस बार फ्यूडल लॉर्ड्स ने भी इस चुनिंग एग्जाम को स्पॉन्सर किया है। अगर ये पोस्टपोन हुआ तो ये बात उनके रेपुटेशन में लगेगा और ये हमारे विलेज के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सास्के कहता है, ये शासक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं अभी उस स्क्रॉल को देखने जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक निकला है कि नहीं। यह कहकर सास्के वहाँ से चले आता है। तभी चोजिरो कहता है, वैसे तुम्हारा इंजरी कैसा है गाढ़ा? तभी वो कहता है, एक खासे कागे को इतना कमजोर मत समझो, मुझे कमजोर करने के लिए वो चीज काफी नहीं था। उसके बाद चुनिंग एग्जाम का सेकेंड राउंड का दिन आ जाता है और वहाँ पर फर्स्ट राउंड को क्लियर करने वाले स्टूडेंट खड़े होते हैं। तभी टिनटिन कहती है, तो सेकेंड राउंड का एग्जाम है दूसरे टीम के फ्लैग के ऊपर हमला करना और उसे उठा लेना, पर तुम्हें खुद के फ्लैग को भी बचाना है। जो टीम सबसे पहले अपने दूसरे टीम के फ्लैग को उठा लेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। ये एक टीम बैटल है जो एक टीम के साथ दूसरे टीम के बीच होगा। तो अगर आप लोग इस नियम को समझ गए हो तो आप लोग रेडी हो जाओ और अपने फ्लैग के पास चले जाओ। तो ये गेम अब स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम शिकाडाई अपने विरोधी टीम को फ्लैग लेने से रोक देता है और इधर चोचो उनके फ्लैग को उठा लेती है और वे लोग सेकेंड राउंड जीत जाते हैं। उसके बाद हमें हिडन क्लाउड विलेज के निंजा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग बहुत ही आसानी से टीम सुमरे को हरा देता है और उनके फ्लैग को ले लेता है। हालांकि गाइस, सुमरे ने अपना पावर यहाँ पर नहीं दिखाया, अगर दिखाता तो पता है ना क्या होता।
उसके बाद हमें टीम सिनिकी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके 2 मेंबर्स अपने फ्लैग की रक्षा करे होते हैं और इधर सिनिकी अकेले टीम इवाबे का फ्लैग लेने आ जाता है और वो बहुत आसानी से इवाबे और डेंकी को हरा देता है। पर मेटल सिनिकी से लड़ता है, पर सिनिकी मेटल को भी हरा देता है और वो उस फ्लैग को ले लेता है। इधर टिन कैमरा की मदद से ये सब देख रही होती है और वो बोलती है, लगता है लगभग सभी टीम ने अपना मैच खत्म कर लिया है सिवाय एक टीम के। तभी हमें टीम 7 की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर शारदा और मित्सुकी एनिमी टीम के फ्लैग को लेने जा रहे होते हैं और इधर बरूटो अकेले अपने टीम के फ्लैग की रक्षा कर रहा होता है। तभी बरूटो एक हेडफोन की सहायता से बोलता है, तुम लोग निश्चित रहो क्योंकि इस फ्लैग को बरूटो प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी शारदा कहती है, अगर उन्होंने तुमसे वो फ्लैग ले लिया तो मैं तुम्हें कहीं माफ नहीं करूंगी बरूटो। इधर श्रिंका ट्रिपल्स के सही मेंबर फ्लैग को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तभी बरूटो को ये पता चल जाता है और वो उनके स्पेशल अटैक को रोक देता है और बोलता है, तो लगता है तुम्हारा स्पेशल अटैक बेकार हो गया और क्या तुम्हें लगता है हम 5 के साथ तुम 3 निंजा सकोगे? यह सुनकर वे तीनों मुस्कुराते हैं और तभी वे लोग एक साथ शैडो क्लोन जुत्सु को यूज करते हैं। यह देखकर बरूटो चौंक जाता है। तो वो कहता है, क्या कुछ देर आगे तुम लोग कुछ कह रहे थे? इधर शारदा उनके जगह पर जारी होती है, पर तभी अचानक उसके हेडफोन में बरूटो के चिल्लाने की आवाज जाता है। यह सुनकर वो रुक जाती है। मित्सुकी कहता है, शारदा तुम आगे जाओ, मैं देखता हूँ। इधर सेनका ब्रदर्स बरूटो के सभी सैलून को हरा देते हैं और वे लोग उस फ्लैग को लेने जाते हैं। यह देखकर बरूटो कहता है, नहीं रुक जाओ। यह कहकर वो नारुतो के उस मेल के बारे में याद करता है और कहता है, मैं हार नहीं सकता। यह कहकर वो उस गैजेट की मदद से वाटर स्टाइल यूज करता है। यह देखकर वे तीनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो वो कहता है, यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं था, फिर भी इसने वाटर स्टाइल यूज किया। तो बरूटो उस वाटर में लाइटनिंग से हमला करता है और वे तीनों बरूटो से हार जाते हैं। तभी वहाँ मित्सुकी आता है और कहता है, बरूटो क्या तुम ठीक हो? तभी वो नीचे देखता है जहाँ वे तीनों बेहोश होकर पड़े होते हैं। तो बरूटो कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो मित्सुकी? इधर शारदा उनके जगह में पहुंचकर उनके फ्लैग को ले लेती है और कहती है, यस हम जीत गए। इधर टिन ये सब देख रही होती है और तो वो कहती है, मैंने तो उसे वाटर स्टाइल के साइन को करते नहीं देखा। इम्प्रेसिव, लगता है उसका हैंड साइन बहुत ही फास्ट है, इसलिए मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाया। वैसे भी वो लॉर्ड होकागे का सन है, उसमें कुछ बात तो होगी। ठीक है, तो अब हमें राउंड 2 के सही विनर्स का पता चल गया है। इधर एक निंजा किसी से बातें कर रहा होता है और वो कहता है, हाँ उसने उस एग्जाम को पास कर लिया और उसने उसे यूज भी किया। तभी इधर मिस्टर कातासुके कहते हैं, ओह तो आखिरकार उसने उसे यूज कर ही लिया, तो क्या तुम्हारे पास उसके फुटेजेस हैं? उसके बाद हमें इवाबे और बाकी सब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बरूटो आता है और बोलता है, डिंकी क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ मैं अब स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तभी इवाबे कहता है, कांग्रेट्स तुम लोग पास हो गए, हम लोग तो बहुत ही खराब से हारे हैं। तभी सुमरे कहती है, लगता है हम लोग इसके लिए रेडी नहीं थे, हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी इवाबे कहता है, हाँ कुछ भी हो, तुम लोग अब हमारे लिए 3rd राउंड को भी जीतोगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। उसके बाद हमें सास्के की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्क्रॉल का पता लगाने आता है। पर तभी वह नारुतो आकर कहता है, सॉरी सास्के, पर इस काम में और वक्त लगेगा क्योंकि ये कोई आम स्क्रॉल नहीं है। यह सुनकर सास्के कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी नारुतो कहता है, सास्के थैंक्स बरूटो को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद बरूटो अपने घर जाकर सीधा बिस्तर में चले आता है और कहता है, वाव ये गैजेट तो सच में कमाल का है। तभी अचानक वहाँ पर नारुतो आता है। यह देखकर बरूटो एकदम से चौंक जाता है और तभी वो अपने गैजेट को छिपाने लगता है। इधर नारुतो कहता है, बहुत अच्छे, तुमने 2nd राउंड को भी क्लियर कर लिया और मुझे पता है तुम 3rd राउंड को भी क्लियर कर लोगे। यह कहकर वो अपना हाथ बरूटो की तरफ बढ़ाता है, पर बरूटो उस गैजेट की वजह से नारुतो से हाथ नहीं मिलाता और हाँ बोलता है। तभी नारुतो बरूटो के सीने में हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें 3rd राउंड में देखूंगा, इसलिए अपना बेच देना। यह कहकर नारुतो वहाँ से चले आता है। इधर यह देखकर बरूटो बहुत खुश होता है।